एवरीवन। स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले। ओके, थैंक यू। यस, तो एक बारी हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं स्वजीवम् सावधैतं सावधूतं प्रजदंसेतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं एक बारी म्यूट कर दूँ, ऑन म्यूट नहीं है। ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेश तारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। हम भगवद गीता 3rd चैप्टर पे है, तो एक बारी मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने 21 वर्स तक लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो मैं 21 वर्स तक एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो इसके अंदर 5 सेक्शंस हैं 3rd चैप्टर में। तो ये चैप्टर स्टार्ट कैसे होता है? अर्जुन की कन्फ्यूज़न से। अर्जुन कन्फ्यूज़ था कि मुझे क्या करना है, मुझे कर्म करना है या फिर मेरे को संन्यास लेना है। बिकॉज़ 2nd चैप्टर में भगवान ने उसे काफ़ी कुछ बताया था। बुद्धि योग के बारे में ज्ञान भी दिया था, फिर बुद्धि योग, फिर उसके बाद लास्ट के 15 वर्सेस में जब भगवान उसे बता रहे थे स्थित प्रज्ञा के बारे में, तो वो पीस ऑफ हार्ट, हार्मनी, भगवान ये सब बात बोल रहे थे। तो फिर अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि एक्चुअली में मुझे करना क्या है, कि मैं कर्म करूं या नहीं। इसके पीछे एक और भी रीज़न है। 249 वर्स है। दूरे नहीं आवरण कर्मा बुद्धि योगा धनंजया। तो भगवान ने उसे 249 में बोला था कि हे अर्जुन, अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से जितने भी घृणित कर्म है, यानी कि अबॉमिनेबल वर्क हैं, उसको दूर रखो। मतलब घृणित कर्म का मतलब वो कर्म जो इस जन्म और मृत्यु के साइकिल में बांध के रखेंगे। पर अर्जुन ने सोचा कि बुद्धि का मतलब, इंटेलिजेंस का मतलब है कि ज्ञान से मुझे वो कर्म नहीं करने, ज्ञान में रहकर, और ज्ञान का मतलब तो इनएक्टिविटी है, तो इसलिए वो कंफ्यूज था। फिर 3.2 मैं एक्चुअली वो पीपीटी में निकाल रही थी, वो आ ही नहीं रहा। हाँ, ये रहा। ओके। 3.3 से 3.9 में भगवान ने उसे निष्काम कर्म योगा के बारे में बताया कि निष्काम कर्म योगा करने से हमें कर्मों के बंधन में हम नहीं बंधेंगे। तो अगर हम एक बार इसका रीज़न देखें कि ऐसा क्यों है कि निष्काम कर्म योगा करने से हम कर्मों के बंधन में नहीं बंधेंगे, तो उसके पीछे रीज़न ये है, बिकॉज़ निष्काम कर्म का मतलब है कि हम अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कर्मों के रिज़ल्ट से अटैच नहीं है, हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं।
और अगर बिकॉज़ ये बहुत मुश्किल है निष्काम कर्म, तो हम अगर अपने रिज़ल्ट कर्मों के रिज़ल्ट से अटैच नहीं है तो कहीं ना कहीं तो हमें अटैचमेंट होगी। इसलिए हम भगवान को ऑफ़र करते हुए, भगवान से अटैच होके भगवान को रिज़ल्ट ऑफ़र करते हुए हम कर्म करते हैं। इसका मतलब भगवान को सेंटर में रखते हुए हम कर्म करते हैं, तो उससे हमें रिएक्शंस नहीं लगते। अगर इसको थोड़ा सा हम डाइसेक्ट करें तो इसके पीछे रीज़न ये है, बिकॉज़ अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म को करने का हमें क्या होता है, एक आउटर, अगर हम आउटर देखें कॉन्सिक्वेंस, तो उसका एक रिएक्शन होता है कि हमें या तो उसको सफ़र करेंगे, उसके रिज़ल्ट की वजह से या तो हम सफ़र करेंगे या फिर इन्जॉय, दो चीज़ें। ये तो बाहरी चीज़ होगी। अब इंटरनल क्या चलता है, इंटरनल होता है कि जब भी हम कोई कर्मा करते हैं तो हमारा जो माइंड है उसके अंदर उस कर्मा के इम्प्रेशंस रह जाते हैं। इसका मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चोरी करता है तो उसके अंदर वो फर्स्ट टाइम उसने चोरी की, इसके अंदर भी 3 चीज़ें होती है। चैतन्य चरण प्रभु बताते हैं इसके अंदर कि ये भी 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इम्प्रेशंस कैसे होंगे। एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे, एक उसके ड्यूरेशन पे, एक उसकी इंटेंसिटी पे। इसका मैं एग्जांपल समझाती हूँ कि मान लो कि एक बंदे ने चोरी करी। अब उसको क्या है, एक बार ही चोरी करी और वो पकड़ा भी नहीं गया, तो उससे क्या होगा कि उसको लगेगा वाओ मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, और फिर वो बार बार उस एक आदत की वजह से वो बार बार वही कर्म करेगा। और वो पूरे इमोशंस, जब हम पूरे इमोशंस एक चीज़ में इन्वेस्ट करके करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी वो टेंडेंसी, हमारी वो प्रवृत्ति बन जाती है। वो इम्प्रेशंस माइंड में वो इम्प्रेशंस बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होगा, एक बार ही चोरी करेगा तो बार बार उसकी वो टेंडेंसी बनेगी और बार बार वो चोरी ही करेगा। अब हर चीज़, अब इम्प्रेशन कैसे बनते हैं इसका एग्जांपल ये भी दे सकती हूँ कि जैसे एक घर की दीवार है, मान लो कि घर की दीवार है थोड़ी सी ख़राब है, ठीक नहीं है, तो हम वो एक रूम में आ रहे हैं बार बार, तो हम देख रहे हैं दीवार ठीक नहीं है, तो वो इम्प्रेशन नहीं बना बिकॉज़ उसके अंदर हमारी जो इमोशंस है वो इन्वेस्टेड नहीं है। जहाँ पे हमारे इमोशंस इन्वेस्ट हो जाते हैं वहाँ पे अगर हम बार बार वही सेम चीज़ करें तो उससे क्या होता है, हैबिट बन जाता है, और इस हैबिट के कारण वो इम्प्रेशंस हमारे माइंड में रह जाते हैं। यानी कि चोरी का अब उसका एक इम्प्रेशन बन गया, उस इम्प्रेशन की वजह से वो बार बार चोरी कर रहा है। तो इसका मतलब वो उस साइकिल में फंसता जा रहा है। जब कोई निष्काम कर्म योगा करता है तो बिकॉज अब उसके इमोशंस कहाँ इन्वेस्टेड है, मेन चीज़ है हमारे इमोशंस, किस इंटेंसिटी से हम कर रहे हैं। हमारे इमोशंस मेनली इन्वेस्टेड हैं भगवान में, बिकॉज हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन इमोशंस हैं कि जो भी रिज़ल्ट है ठीक है भगवान के हाथ में है, हम उस कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं, तो फिर उस कर्मा के हमें इम्प्रेशंस नहीं बनते हमारे उसमें, तो उसकी वजह से हमें उसका ना सफ़र करना पड़ता है, उसकी वजह से ना इन्जॉय। और कोई भी कर्म अगर हम सफ़र करें या इन्जॉय करें, कोई भी कर्म हो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो उसके रिएक्शंस को लेने के लिए एक बॉडी लेनी पड़ती है, उसके रिएक्शंस को सफ़र करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जब हमारे इमोशंस इन्वेस्टेड होते हैं तो तब हमारे इम्प्रेशंस वैसे हो जाते हैं, हमारा नेचर वैसा बन जाता है, हमारी टेंडेंसीज़ वैसे हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक रिस्पॉन्स हो जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे थोड़ा सा भी कोई कुछ करता है तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट एक रिस्पॉन्स बन जाएगा कि मान लो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो किसी ने आके जस्ट थोड़ा सा भी कुछ किया तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही गुस्सा लाने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा है कि किसी ने थोड़ा सा भी मुझे उंगली कर दी तो गुस्सा आ जाएगा। तो इसीलिए जब हम निष्काम कर्म योगा करते हैं तो जब भगवान को सेंटर में रखते हैं तो उससे क्या है, इम्प्रेशंस हमारे नहीं बनते, उसकी वजह से वो कर्मा फ्री हो जाता है, वो कर्मा की साइकिल में हम नहीं जाते। और एक और भी मैंने इसके पीछे एक और भी रीज़न दिया था कि फिर हम अपने लोअर नेचर से नहीं एक्ट करते, तो वो पहले वो रीज़न दिया था, वो भी रीज़न है, ये भी रीज़न है। तो भगवान अब उसे 3.3 से 3.9 में कह रहे हैं निष्काम कर्म योगा करने से हमें उसका रिएक्शन नहीं लगेगा और हम डिटैच होके हम प्यूरिफाई भी होंगे। 3.2
3.10 से फिर नेक्स्ट सेक्शन में 3.10 से 3.16 में भगवान उसे बता रहे हैं, अब एक स्टेप नीचे ले रहे हैं। अब जो लोग निष्काम कर्म योगा के प्लेटफॉर्म में नहीं हैं, फिर वो क्या करें? तो वो कर्म कांडा से स्टार्ट करें। अब हर एक की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नहीं कर सकते निष्काम कर्म योगा, तो उनके लिए भी भगवान मर्सीफुल है। वो कह रहे हैं कि आप फिर, बिकॉज़ कई लोग बहुत अटैच होते हैं, उनको नहीं समझ आता कैसे हम अटैच हो और वो करें, तो फिर वो कर्म कांडा से स्टार्ट करें। फिर आप देवी देवताओं को प्रसन्न करो, यज्ञ करो उनके लिए, और फिर वो आपको बेसिक नेसेसिटीज़ लाइफ की प्रोवाइड करेंगे। फिर जब आप यज्ञ करोगे तो धीरे धीरे आप उन यज्ञों की वजह से आप यज्ञ करोगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको, जस्ट अ सेकेंड, कौन आया है अब? ओह, ओके, तो मैं कहाँ पे थी? हाँ, मैं अपनी पीपीटी में बता रही थी। तो जब आप धीरे धीरे यज्ञ करोगे 3.10 से 3.16 में, तो आपकी शास्त्रों के हिसाब से यज्ञ करोगे, देवी देवताओं को प्रसन्न करोगे, तो जब इच्छाएं पूरी होंगी तो आपको क्या होगा, शास्त्रों पे धीरे धीरे फेथ आने लग जाएगा। तो शास्त्रों पे जब धीरे धीरे आपको फेथ आएगा, फिर आप समझोगे कि एक्चुअली ये जो यज्ञ हैं अल्टीमेटली होते किसके लिए हैं। तो यज्ञपति कौन है? विष्णु। तो उससे क्या होगा, कर्म, भले ही आप कर्म कांडा लेवल पे आप स्टार्ट करोगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप पर्पस समझोगे यज्ञ को करने का, कि यज्ञ के अल्टीमेटली भोक्ता विष्णु हैं और यज्ञ किए जाते हैं विष्णु के लिए, तो आप धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आपकी प्यूरिफाई होगी और फिर कर्म योगा के लेवल पे पहुंचोगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन 3.17 से 3.35। अब यहाँ पे अर्जुन के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि कृष्णा, आपने बताया कि यज्ञ करना है, देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, फिर सारी इच्छाएं पूरी होगी। मैं तो वैसे भी संन्यास ले रहा हूँ, मैं तो जंगल में जा रहा हूँ, मुझे ना तो कोई किसी चीज़ की इच्छा है, ना मुझे देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, और ना मुझे राज्य चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, फिर मैं क्यों कर्म करूँ? तो फिर इस सेक्शन में 3.17 से 3.35 में भगवान उसे बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऑलरेडी क्वालिफाइड हो अर्जुना, तुम ऑलरेडी निष्काम कर्म योग के लेवल पे हो, क्वालिफाइड हो, स्टिल तुम्हें अपनी ड्यूटीज़ करनी है टू सेट अ करेक्ट एग्जाम्पल फॉर अदर्स। तो फिर भगवान ने ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये पहले भगवान ने बताया कि 3.17 और 3.18 में अर्जुना पहले समझो कि एक्चुअली जो सेल्फ रियलाइज सोल है वो कौन है, क्या क्वालिफ़िकेशन है उसकी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम क्वालिफाइड हो, सेल्फ रियलाइज्ड हो, तो पहले उनके क्वालिफ़िकेशन सुनो क्या है। तो 17-18 में फिर भगवान ने बताया था कि जो सेल्फ रियलाइज्ड है वो कौन है, आत्मा रतिर है, आत्मा तृप्त है, आत्मा संतुष्ट है। यानी कि वो अपने इंटरनल ही सेटिस्फैक्शन फील कर रहा है और वो इंटरनली इतना ब्लिस फील कर रहा है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ना तो वो किसी देवी देवताओं पे डिपेंडेंट है, ना किसी लिविंग बींग्स पे डिपेंडेंट है। बिकॉज़ हम जो भी अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर्म इसलिए करते हैं कि धीरे धीरे हमारी कुछ नीड्स हैं, हमें कुछ चाहिए, और जब वो हम अपने कर्म, दूसरा रीज़न है कि अपने कर्तव्य करते करते धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है और धीरे धीरे हम अपना हायर पर्पस यानी कि अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि भगवान से कनेक्शन, हम उस पर्पस की तरफ फिर धीरे धीरे मार्च करते हैं। तो इसीलिए कोई अपनी ड्यूटीज़ करता है। ओके, क्या बता रही थी, बीच में भूल जाती हूँ। ओके, कि कोई अपनी ड्यूटी सिर्फ इसलिए करता है, लेकिन जो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड है उसका ऑलरेडी सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है कि हम जान चुके हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। स्वरूप यानी कि हमारी जो रियल हमारा नेचर क्या है, और फिर वो उसमें इंक्लूडेड होता है कि हम समझते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, और हम भगवान के एटर्नल दास हैं।
तो जब हम ऑलरेडी जो सेल्फ रियलाइज़ है वो तो ऑलरेडी इस लेवल पे है, तो फिर उसको तो ड्यूटीज़ करनी नहीं है। तो भी भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जो सेल्फ रियलाइज़ है वो भी ड्यूटीज़ कर रहा है ताकि दूसरों के लिए एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए। तो फिर उसमें भगवान ने पहला एग्ज़ाम्पल दिया था, उसके बाद 19th में इसलिए भगवान ने उसको इनकरेज किया कि अर्जुन, मैं खोलती हूँ, 17th 18th में ये बताया था सेल्फ रियलाइज़ का, फिर 19th में भगवान ने बोला, उसको इनकरेज किया, क्या हुआ ये, ओके, देयरफॉर विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज़ वन शुड एक्ट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। उससे क्या होगा, जब हम अटैच नहीं होंगे और अपनी ड्यूटीज़ को करेंगे, उससे क्या होगा, वन विल अटेन द सुप्रीम। तो भगवान ने यहाँ पे 19th में ये बोला। फिर 20 में भगवान ने, फिर अर्जुन का ये सवाल था कि क्या कोई ऐसा है जिसने, जो सेल्फ रियलाइज्ड हो फिर भी उसने अपनी ड्यूटीज़ करी हो। तो फिर भगवान ने 20 में जनक महाराज का एग्ज़ाम्पल दिया कि जो जनक महाराज हैं वो सेल्फ रियलाइज सोल हैं, वो और एक 12 महाजन में से वो एक महाजन है। महाजन कौन है? जो एलिवेटेड पर्सनालिटीज़ हैं, जो धर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं, भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने भी अपनी ड्यूटीज़ करी, और उससे क्या होता है, बिकॉज़ अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे हो, आप जो भी करोगे तो वो क्या होगा, जो बाकी लोग हैं वो आपको फॉलो करेंगे। फिर हमने 21 में पढ़ा था कि हम सब लोग एक ना एक लेवल पर अपने आप में कैसे लीडर हैं, बिकॉज जैसे पेरेंट्स हैं तो इसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इसका इम्प्लीमेंटेशन यही है कि हम सब लोग अपने आप में लीडर हैं। बिकॉज जैसे घर में पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए लीडर हैं, हम अपने ही सोशल सर्कल में कई बार लोगों को इंस्पायर करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हमें सेलिब्रिटी होना है किसी को इंस्पायर करने के लिए। बिकॉज हमारी लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि बहुत ही ऑर्डिनरी लोगों ने हमें इंस्पायर किया, और उनको देख के हमें लगता है कि वाह, हमें भी ये करना है। तो इसलिए हम सब अपने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं लीडर्स हैं, इसलिए हम सबको ये फॉलो करना है। बिकॉज हम हर एक का अपना सर्कल होता है और कोई ना कोई उनको फॉलो करते ही हैं। तो इसलिए हम सबको अपने लेवल पर अपने जो ड्यूटीज़ हैं वो प्रॉपरली करनी है। फिर आज हम पढ़ेंगे वर्स नंबर 22। मैं वर्स रिसाइट करती हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो बीच में भी। ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अगर किसी को रिसाइट करना है, यस श्योर। ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानाभाक्तम् अभक्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम। यहाँ पे भगवान क्या, अब यहाँ पे क्या है, पहले भगवान ने जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया था कि वो सेल्फ रियलाइज सोल है। फिर अब यहाँ पे भगवान 22nd वर्स में अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरे लिए कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है। त्रिषु लोके किंचना, तीनों लोकों में नहीं है एक्चुअली। नानावाप्तम अवाप्तव्यम, इसका मतलब कि मेरी कोई नीड भी नहीं है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है। वर्ता एवा च कर्मणि, इसका मतलब स्टिल मैं जो भी मेरी ड्यूटीज़ हैं मैं वो करता हूँ, मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करता हूँ। एक बार इस श्लोक को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ही देखते हैं कि एक्चुअली जो भगवान हैं उनकी पोजीशन क्या है, मतलब जस्ट थोड़ा सा, बिकॉज भगवत गीता में ही श्लोक आता है
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धभावा समन्वितः। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ही एक्चुअली हर चीज़ का सोर्स हूँ। केवल स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं, मटेरियल वर्ल्ड भी मैं ही हर चीज़ का सोर्स हूँ और हर चीज़ मेरे से ही आ रही है। और जो इंटेलिजेंट पर्सनालिटीज़ है जो ये एक्चुअली समझते हैं, तो वो क्या है, इति मतवा भजन्ते माम, फिर वो लोग मुझे वर्शिप करते हैं। और यही सेम चीज़ ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, यानी कि जो भगवान है, कृष्ण है, वो क्या है, सब कारणों के कारण है। तो अगर हम देखें इवन भागवतम में भी जो व्यास देव हैं, जो खुद बहुत एलिवेटेड पर्सनालिटी हैं और जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे हैं, सारे वेद लिखे हैं, तो जिन्होंने वेद लिखे हैं, सारे शास्त्र लिखे हैं, तो उनको ऑब्वियसली पता है, वो सेल्फ रियलाइज्ड हैं, उनको पता है कि भगवान एक्चुअली में कौन है। तो वो भी यही कह रहे हैं फर्स्ट श्लोक में, जन्मादस्या यतोन व्याधि तरत, यानी कि जन्मादि, कि भगवान क्या कर रहे हैं, क्रिएशन भी, मेंटेनेंस भी और डिस्ट्रक्शन भी, तीनों चीज़ें। फिर साथ में वो कह रहे हैं अभिज्ञ स्वराट, कि भगवान इंडिपेंडेंट भी है और भगवान को सब कॉन्शियस है, सब चीज़ भगवान को पता है कि क्या है और कौन क्या है, उनको पूरी नॉलेज है। तो अगर हम ये देखें यहाँ पे तो इसका मतलब कि जो भगवान है अल्टीमेटली वही सब कारणों के कारण है, और सब कुछ जो भी हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देख रहे हैं, इस मटेरियल के पीछे भी जो सोर्स है वो क्या है, स्पिरिचुअल ही है। तो एक बार मैं इसकी ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ। ओ सन ऑफ पृथा, देयर इज़ नो वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर मी विद इन ऑल द 3 planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I a need to obtain anything, yet I am engaged in prescribed duties। भगवान कह रहे कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं है और ना मुझे कुछ चाहिए है, स्टिल मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करता हूँ। परपट शिला प्रभुपाद की जय। The Supreme Personality of Godhead is described in the Vedic literatures as follow। तो ये जो श्लोक है 2, ये क्या है, श्वेताश्वरा उपनिषद से है। तम ईश्वरानां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेशम् इदयं न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकाश्च दृश्यते परस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविका ज्ञानबला क्रिया च। सॉरी, थोड़ा श्लोक प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, इसका ये दोनों मतलब लिखे, ये दोनों पैराग्राफ में जो भी श्लोक पढ़ा है उसका मतलब है, ये श्वेताश्वरा उपनिषद से है। तो वो क्या कह रहे हैं, द सुप्रीम लॉर्ड इज़ कंट्रोलर ऑफ ऑल कंट्रोलर्स, ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डाइवर्स प्लानिटरी लीडर्स, everyone is under his control, all entities are delegated with particular power only by the Supreme Lord, they are not supreme themselves, he is also worshipable by all demigods and is the supreme director of all directors, therefore he is transcendental to all kind of material leaders and controllers and is worshipable by all, there is no one greater than him and he is the supreme cause of all causes। ये पैराग्राफ भी पढ़ के फिर डिस्कस करते हैं। सेकंड श्लोक का मीनिंग ये वाले पैराग्राफ में है।
He does not possess a bodily form like that of an ordinary living entity. There is no difference between his body and his soul. He is absolute. All his senses are transcendental. Any one of his senses can perform the action of any other sense. Therefore, no one is greater than him or equal to him. His potencies are multifarious, and thus his deeds are automatically performed as a natural sequence. श्वेताश्वरा उपनिषद 6.7 एंड 6.8। तो ये दो श्लोक प्रभुपाद कहाँ से कोट कर रहे हैं? श्वेताश्वरा उपनिषद। तो बीच में प्रभुपाद भी बाकी शास्त्रों का रेफरेंस देते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि एक्चुअली में कृष्ण कौन है, हम लोग कन्विंस हो जाए, इसलिए प्रभुपाद भी इसमें रेफरेंस देते हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हिज बॉडी एंड द सोल। तो किस में था? हाँ, ईशोपनिषद में भगवान बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं वो कि जो भगवान की जो बॉडी है और सोल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम लोगों की बॉडी डिफरेंट है, हम लोगों की बॉडी टेम्परेरी है, सोल एटर्नल है, और प्लस हम लोगों की जो बॉडी है वो किससे बनी है? ब्लड, बोन्स, म्यूकस और ये सब चीज़। लेकिन जब कृष्ण की बॉडी, माइंड, सोल, इंटेलिजेंस सब सेम है, बिकॉज भगवान क्या है? स्पिरिचुअल है, पूर्ण है वो। और यहाँ पे लिखा है कि ही इज़ एब्सोल्यूट। और भगवान की कोई भी सेंस है वो कोई भी काम कर सकती है। जैसे हमारी जो मुंह है, मतलब हम उसके अंदर केवल खाने का काम करेगा। हमारा माउथ जो है, हम उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। लेकिन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो भगवान है उनकी कोई भी सेंसेस कोई भी काम कर सकती है। और यहाँ पे भी श्वेताश्वरा उपनिषद में भी यही सेम बात लिखी है। यानी जैसे हम भोग लगाते हैं, भगवान को कुछ ऑफ़र करते हैं, तो भगवान क्या है? आँखों से ही देखकर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो भगवान को खाने की ज़रूरत नहीं है, खा भी सकते हैं अपने माउथ से, और आइज़ से भी वो ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान की कोई भी सेंस कोई भी काम कर लेती है। और फिर नोबडी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू हिम, यज्ञा। और फिर भगवान को एक्चुअली में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज भगवान तो अपने गोलोक वृंदावन में आराम से बैठे हुए हैं। और सब कुछ कौन कर रहा है? भगवान की पोटेंसीज, भगवान की जो एनर्जीज है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। और तो ये सब दोनों, अंतरंगा शक्ति है इंटरनल एनर्जी, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को चला रही है भगवान के निर्देश अनुसार, और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है इस मटेरियल वर्ल्ड को चला रही है भगवान के ही निर्देश के अनुसार। तो इसलिए कृष्ण को डायरेक्टली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ऊपर वाला हमने डिस्कस कर लिया था कि ही इज़ वर्शिपेबल बाय ऑल डेमीगॉड्स। जितने भी देवी देवता हैं वो सब भगवान को, कृष्ण सुप्रीम है, कोई उनसे ऊपर नहीं है। इसलिए जो भी देवी देवता हैं वो भी अल्टीमेटली भगवान को ही वर्शिप करते हैं। एक्चुअली अभी तक जो कृष्णा ने डायरेक्टली अपने आप को रिवील नहीं किया है कि मैं ही भगवान हूँ। 261 में उन्होंने बोला था युक्ता सीता मत परा, यानी कि अर्जुन जब वो बुद्धि योगा के बारे में बता रहे थे, बुद्धि योगा नहीं, यस, तो तब कह रहे थे कि मेरे में अपनी बुद्धि फिक्स करो। तो एक तरह से इनडायरेक्ट उन्होंने बोला था, वो डायरेक्टली नहीं बोला था। और ये जो श्लोक में लास्ट में ये भी आता है कि ये लास्ट में जो ये लाइन है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविका ज्ञान बला क्रिया च। तो यहाँ पे क्या है कि जो भगवान है
हमने पढ़ा कि भगवान सच्चिदानंद है, तो भगवान क्या है, उनको और अभिज्ञ स्वराट, श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक में सेम चीज़ आती है कि भगवान को पूरा ज्ञान है, उनके अंदर पूरा बल है, यानी कि बल यानी वो पूरी उनके अंदर स्ट्रेंथ है, और क्रिया यानी कि वो कुछ भी कर्म कर सकते हैं। तो उनके लिए ये सब क्या है, स्वाभाविका, यहाँ पे बोला स्वाभाविका, यानी कि वो उनको कुछ एफ़र्ट नहीं करना पड़ रहा है। जैसे हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मॉस्किटो आके हमारे ऊपर अगर बैठ जाता है, तो हम लोगों को ऐसा नहीं, हम लोग को सबकॉन्शियसली पता चल जाता है कि वो मच्छर बैठा, तो हम जस्ट एक थोड़ा सा उसको हाथ में करते भाग लेता है। तो ऐसे ही भगवान को कुछ एफ़र्ट नहीं करना, भगवान की बस केवल उनको इच्छा मात्र और इशारा करना होता है भगवान को, और सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाती हैं। और इवन जब देवकी और वसुदेव भी थे, तो उन्होंने जब पिछले लाइफ टाइम में वो प्रश्नी और सुतापा थे, तो उन्होंने पूरी बहुत तपस्या करी थी, और उन्होंने फिर जब भगवान आए, भगवान से उन्होंने वरदान भी मांगा था कि आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। तो भगवान ने बोला मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, और तो फिर ठीक है, फिर मेरे को ही आना पड़ेगा तुम्हारा पुत्र बन के। तो ये भी कंफर्म करता है कि बिकॉज भगवान के ना कोई बराबर है, ना कोई भगवान के ऊपर है, तो इसलिए भगवान खुद आए। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। सिंस एवरीथिंग इज़ इन फुल ऑपुलेंस इन पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो 6 ऐश्वर्य हैं। पराशर मुनि 2nd चैप्टर भगवद गीता में डेफिनेशन देते हैं भगवान कौन है, जिन 6 ऐश्वर्य हैं जिनके अंदर 6 ऑपुलेंसेस हैं। स्ट्रेंथ, फेम, वेल्थ, नॉलेज, रिनंसिएशन, छठा क्या है, ब्यूटी। अगर हम लोग यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में भगवान के अंदर ये 6 ऐश्वर्य 100% फुल हैं। तो अगर हम देखें इस मटेरियल वर्ल्ड में भी किसमें अगर 1-2 ऑपुलेंसेस होते हैं इवन माइन्यूट क्वांटिटी में, तो हम उनसे बड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटीज़ हो गए, या कुछ भी पॉलिटिशियंस, या कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स, कुछ भी हो गए, तो उनके अंदर अगर थोड़ी सी इंटेलिजेंस हो, या फिर उनके अंदर ब्यूटी हो, या फिर फेमस हो वो, या फिर बहुत पैसा हो, तो हम लोग उनके अंदर किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 भी अगर ऑपुलेंस होंगे, तो वो माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं। बिकॉज सब में ऐसा नहीं है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है कि बस वो पूरा रिच है तो ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी अंबानी ऊपर आ जाएगा, कभी कोई ऊपर आ जाता है लिस्ट में रिचेस्ट में, फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर कोई और ऊपर। और ब्यूटी भी देखा जाए तो ब्यूटी भी एक टाइम पीरियड तक ही, अगर सेलिब्रिटीज़ फिल्म स्टार्स भी देखें तो एक टाइम पीरियड तक ही उनकी ब्यूटी है। तो ऐसे ही अगर हम बाकी ऑपुलेंसेस की भी बात करें, एक टाइम पीरियड में वो फेमस रहते हैं। तो भगवान में क्या है, ये 6 के 6 ऐश्वर्य फुल क्वांटिटी में है। देयर इज़ नो ड्यूटी फॉर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ Godhead टू परफॉर्म। One who must receive the results of work has some designated duty, but one who has nothing to achieve within the 3 planetary systems certainly has no duty. अब हम यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ड्यूटी एक्चुअली में किसकी होती है, किसको ड्यूटी करनी पड़ती है। तो जिनका ये शरीर है, एक्चुअली हम सब लोगों का ये बॉडी है, तो हम सब लोगों को ड्यूटी करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ हम सब लोगों की कुछ नीड्स हैं, इसलिए वो हमें चाहिए, हमारी कुछ ज़रूरतें हमें चाहिए, इसलिए हमें अपनी ड्यूटीज़ करनी है, और अपने प्रॉपर वर्ण और आश्रम के हिसाब से। और जब हम और हम सब लोग कंटामिनेटेड भी हैं, बिकॉज ये जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो इन 3 गुणों के अंडर आके हम इन 3 गुणों के इन्फ्लुएंस में कंटामिनेट हो जाते हैं, और फिर यही 3 गुणों के हिसाब से हम अपने कर्म करते हैं। तो हमें ड्यूटीज़ इसलिए भी करनी है कि हम धीरे धीरे प्यूरीफाई हों और एटलीस्ट मोड ऑफ गुडनेस में पहले पहुँचे। जनरली लोग क्या है, तमोगुण या रजोगुण में ही रहते हैं। तो जब हम सतोगुण में आएंगे,
फिर धीरे धीरे हम अपने जब सतोगुण में आएंगे तो उस टाइम पे हम एक्चुअली में रेडी होते हैं भगवान के बारे में सुनने के लिए और समझने के लिए कि क्या हमारा हायर पर्पस है। तो उसके बाद उससे हमें वो सतोगुण हमें हेल्प करता है इन 3 गुणों से ट्रांसेंड करने के लिए, और फिर उसके बाद हम अपने पर्पस, अल्टीमेट पर्पस के बारे में सोच सकते हैं। तो अब भगवान तो क्या है, गुणातीत है। भगवान तो इन 3 गुणों से ऊपर हैं। तो जब 3 गुणों में ही नहीं हैं तो उनकी म्यूट कर दो, तो उनकी कोई ड्यूटी ही नहीं है। हमारी नीड्स है, हमें फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लॉथिंग चाहिए, और जिसकी वजह से हम जो है डिफरेंट अपने कर्म कर रहे हैं। And yet Lord is engaged on the battle of Kurukshetra as a leader of Kshatriyas, because the Kshatriya are duty bound to give protection to the distressed. Although he is above all regulations of revealed scriptures, he does not do anything that violates the revealed scripture. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए भगवान स्टिल जब वो यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, स्टिल वो अपनी ड्यूटीज़ करते हैं कि उनकी कोई ड्यूटी नहीं है, उनकी कोई नीड नहीं है, वो आत्मा राम है। स्टिल जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो वो अपनी ड्यूटीज़ करते हैं ताकि वो एग्ज़ाम्पल सेट कर सके जिसको कॉमन लोग हैं वो फॉलो कर सके। और बिकॉज भगवान तो एक किंग की तरह है, और जब जैसे एक राजा है वही सारे रूल्स बना रहा है, रूल्स तो उसको ज़रूरत नहीं होती वो सब फॉलो करने की। लेकिन स्टिल अब हम नेक्स्ट वर्ड्स में देखेंगे कि क्यों भगवान यहाँ पे आके रूल्स फॉलो करते हैं। हम एक और पढ़ लेते हैं, हमारे पास आई थिंक 20 मिनट्स है। यदि ह्यम न वर्तेयम जातु कर्मण तंद्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। डिसाइड करना है, मैं करती हूँ। यदि हाँ अहम न वर्ताये जातु कर्म अतंद्रिता जातु कर्मण्यतंद्रिता मामा वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। थैंक यू। ये छोटा सा है। तो अब यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर वो ड्यूटी नहीं करेंगे तो क्या होगा। फॉर इफ आई एवर, क्यों ड्यूटी करते हैं, फॉर इफ आई एवर फेल टू एंगेज in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my path. यदि हम न वर्तेयम, कि अगर मैं अपनी जो ड्यूटीज़ है नहीं करूँगा, जातु कर्मण्य तंद्रितः, मतलब तंद्रिता मतलब सावधानी के साथ, तो क्या होगा, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो जो भी आम लोग हैं वो मेरे को ही फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि क्यों वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं जब वो इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, ताकि वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सके। In order to keep the balance of social tranquility for the progress in spiritual life, there are traditional family usages meant for every civilized man. 23 एक बार हिंदी में इस लाइन का मतलब पढ़ लेते हैं। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। Although such rules and regulations are for conditioned souls and not Lord Krishna, because he descended to establish the principle of religion, he followed the prescribed rules.
तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि हम सब लोग क्या है 3 गुणों के अंडर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो मोस्टली लोग रजोगुण और तमोगुण में ही रहते हैं। तो जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोग बेसिकली एटलीस्ट सतोगुण के लेवल पे तो आते हैं, हम तमोगुण और रजोगुण में जाने से हम बच जाते हैं। बिकॉज मोस्टली जो पीपल है वो इन्हीं 2 गुणों में स्टक रहते हैं और फिर वो अपना अल्टीमेट पर्पस की तरफ मार्च नहीं कर पाते, फिर वही अपना कर्मा कर रहे हैं, कर्मा साइकिल में फंसे हुए हैं, कर्मा बना रहे हैं, फिर वही सफरिंग वही पता नहीं कितने लाइफ टाइम्स तक चलती रहती है बिकॉज ऑफ रजोगुण एंड तमोगुण। क्योंकि रजोगुण में लोग क्या होते हैं बड़े पैशनेट हो जाते हैं कि ओ हमें ये करना है वो करना है। तमोगुण में या तो वो कंप्लीट इग्नोरेंस में चले जाते हैं, बिल्कुल वो अल्कोहल ड्रग्स, और वो बड़े सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ उनको लगता है उनकी लाइफ बहुत बेस्ट है, या फिर वो वॉयलेंट और उस तरह से अपना जीवन बिताते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है फिर वही कर्मा के बंधन में फंसते जाएंगे और कर्मा साइकिल में बस एक जाल में फंस जाएंगे। तो जैसे हम ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं जो भी शास्त्रों में है, तो उससे क्या होता है हमारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे मोड ऑफ गुडनेस में आती है। और फिर जब हम मोड ऑफ गुडनेस में आते हैं तो मैंने बताया था कि उस टाइम पे एक्चुअली में हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है, क्या हमारा हायर पर्पस है। तो फिर हम भक्ति वगैरह करते हैं तो उससे क्या होता है फिर भगवान की कृपा से हम शुद्ध सत्व में, यानी कि जो ये 3 गुणों से ऊपर है, हम उसमें पहुंच जाते हैं और शुद्ध सत्व में ही एक्चुअली भक्ति कर पाते हैं। शुद्ध सत्व या प्योर गुडनेस जिसे बोला जाता है। और मतलब बहुत फ़नी है कि लोगों को लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये एक्चुअली इससे हम फ्रीडम नहीं मिलेगी, हमें बंध जाएंगे। बल्कि उल्टा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो कर रहे फिर एक्चुअली वो बंध रहे हैं। बिकॉज़ क्या होता है कि जब हम रजोगुण तमोगुण में कोई भी कर्म करते हैं, तो जैसे मैंने अभी निष्काम कर्म योगा में वो एग्जांपल दिया था कि हमारे जो इम्प्रेशंस माइंड में बनते जाते हैं, तो हम जब रजोगुण और तमोगुण में होंगे तो हम जब उसमें रह के कर्म करेंगे तो हमारे जो इम्प्रेशंस किस टाइप के इम्प्रेशंस बनेंगे हम समझ सकते हैं। तो जब वैसे इम्प्रेशंस बनेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा नेचर वैसा बन जाएगा और हमारी वो प्रवृत्ति वैसी बन जाएगी और फिर हमारी मेंटालिटी वैसी हो जाएगी, हमारी थिंकिंग वैसी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर और हमारे एक्शंस भी वैसे हो जाएंगे। और जिसकी वजह से फिर हम, जो मैंने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक रिस्पॉन्स बन जाता है कि या तो जब हम रजोगुण में होंगे तो हम कोई हमें कुछ कहेगा तो हम कहेंगे हाउ डेयर यू, मुझे कैसे ऐसा कह दिया। हमारी जो फॉल्स ईगो है फिर वो एक्टिवेट रहती है फॉल्स ईगो की, मेरे को इसने कैसे कह दिया, मैं उससे पूरा बदला लूँगा। तो वही हमारी मेंटालिटी रहती है, मैं इससे आगे बढ़ के दिखाऊंगा, कंपटीशन, लेग पुलिंग। और फिर इग्नोरेंस में जाएंगे तो या तो अगर किसी ने कुछ किया तो फिर इग्नोरेंस में हम क्या करेंगे, हम या तो वॉयलेंट हो जाएंगे कि उसने मतलब फिज़िकल वो करेंगे अटैक, या फिर दूसरा क्या होगा, हम विक्टिम मेंटालिटी में चले जाएंगे, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सारे मेरे साथ ही ये क्यों कर रहे हैं, मैं ही इतना हॉरिबल पर्सन हूँ और मेरे को ही, हम इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स और वो हमारी क्या कहते हैं सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो जाएगी। और फिर मतलब तो जब हम वैसे रह के कोई कर्म करेंगे हम अटैच होंगे, दोनों गुणों में अटैच होंगे, फिर वही क्या होगा, वो वैसे इम्प्रेशन और वैसी कर्मा साइकिल। और फिर बिल्कुल हम समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली पर्पस क्या, हमें करना क्या है और कैसे करना है और एक्चुअली में ह्यूमन लाइफ मिली क्यों है। ये सब चीज़ें तो हमारा भगवान तो बिल्कुल बैक सीट में ही चले जाते हैं। इवन मोड ऑफ पैशन में भी, कि जो रजोगुण है उसमें भी भगवान बैक सीट में ही चले जाते हैं, भगवान फ्रंट में कभी आ ही नहीं पाते। फिर हम बस अपनी ही एक धुन में सवार होके बस
जा रहे हैं और पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं और बस चल रहे हैं। तो इसलिए एक तरह से जब हम नहीं फॉलो करेंगे तो हम फिर बंध जाएंगे। तो फ्रीडम इसमें नहीं है, फ्रीडम किसमें है? हाँ आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। हाँ हाँ जैसे आप बोल रहे हो कि रजोगुण में हम होते हैं, तो अगर किसी ने हमें कुछ बोला तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं या फिर जो सही नहीं है वो करते हैं, राइट? लाइक क्रोध या फिर हाइपर हो जाते कभी कभी। तो जब हम लाइक हमारे ऊपर अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो किस एक्सटेंट तक फिर हमें सहन करना चाहिए? वो देखो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई कल को आके हम पे अटैक कर रहा है तो हम बस खड़े हुए हैं। हमें अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी है, अपने आप को डिफेंड करना है। और अगर अपने आप को बचाने के लिए अगर हमें किसी को अटैक भी करना पड़े तो हम करते हैं, बट डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। बिकॉज़ ये कि मेरा पॉइंट जो है कहने का यहाँ पे ये है कि हम लोग क्या है कि हम लोग के बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, रजोगुण और तमोगुण में, इवन सतोगुण में भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमारे रिस्पॉन्सेज सेट हैं। कि जैसे थोड़ा सा भी कोई अगर इरिटेट कर देगा मुझे या थोड़ा सा भी उंगली कर देगा तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स सेट है। बिकॉज मेरे इंप्रेशन वैसे हैं, मेरे को गुस्सा आएगा और मैं बस उस पर भय 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 करके बोलना चालू, उसको गालियाँ देना चालू। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे रिस्पॉन्स सेट होते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि हमें एफ़र्ट करना पड़ रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही निकल के आता है। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो अगर हम थोड़ा सा कहीं, हमारा एक्चुअली क्या होता है कि बॉडी ही पहले वो देने लग जाती है सिग्नल। जैसे गुस्सा आता है तो हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाएगी और थोड़ा सा कई बार कईयों का थ्रोट में, गले में कुछ होने लग जाएगा, कईयों के पेट में, कईयों को थोड़ा सा पसीना भी आने लग जाता है। हमारी बॉडी पहले सिग्नल देने लग जाती है। तो जैसे ही अगर धीरे धीरे हम अवेयर होते तो हम पहले इन सिग्नल्स को समझते, फिर थोड़ा पॉज लेके कि एक्चुअली में करना क्या है। जब हम थोड़ा पॉज का मतलब ये नहीं कि घंटा बैठ गए और वो क्या है, हमारी इंटेलिजेंस फटाफट वो डिसीजन लेती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि जब हम सतोगुण में होंगे, मान लो कि कोई मेरे को आके कुछ, मैं फॉर एग्जांपल मैं मंदिर में जाके पूड़ियाँ बना रही हूँ, ठीक है ना। अब मेरे को आके कोई बोल रहा है कि ये कैसी पूड़ियाँ बना रही हो, आधी जल रही हैं, ढंग से फूल भी नहीं रही हैं। तो अगर मैं सतोगुण में होंगी तो मैं सोचूंगी कि ऑब्वियसली अपनी तरफ से मैं उन पूड़ियों को ठीक बनाऊंगी कि अच्छी बने, लेकिन स्टिल मैं अपनी 100% कैपेसिटी दूंगी। मैं सतोगुण में होंगी तो मैं सोचूंगी नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, वो ठीक है। और तो मतलब वो जैसा मे बी पूड़ियाँ सही नहीं बन रही, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा अगर मैं कर सकती हूँ इम्प्रूव तो मैं करूँ। अदरवाइज़ मैं ये भी समझूंगी कि अरे यार वो भी एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड हैं। कई बार लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, तो बाहर आके बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो मैं समझूंगी, मैं थोड़ा पीसफुल रहूँगी और मैं देखूंगी कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको जाके वो मंदिर में जा तो भगवान की सेवा करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं फिर लड़ना नहीं शुरू कर दूँगी। अब मैं अगर रजोगुण में हूँ और मंदिर में अगर पूड़ियाँ बना रही हूँ तो किसी ने ऐसे बोला तो फिर मैं अपने आप को डिफेंड करके कि मेरी ईगो, ओ माय गॉड, इसने मुझे कैसे बोल दिया, तो मैं उसको बोलूँगी अच्छा बना लो, आके खुद देख लो, कर लो, बना के दिखा दो, अगर फूल जाए, यहाँ पे आटा ही ऐसा है, इसने सही बेला नहीं है, वो सब चीज़ें शुरू कर दूँगी। और अगर मैं इग्नोरेंस में हूँ तो फिर या तो मैं कहूँगी ये लो कढ़ाई है रही, मैं जा रही हूँ, आगे से मेरे को मत बुलाना सेवा के लिए, कर लो सेवा अपनी। ये पता नहीं कैसे ये मंदिर के भक्त हैं, ये कैसे भक्त होते हैं, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो हमें कोई भी सिचुएशन है तो डिपेंड करता है, हमें देखना है कि क्या उस सिचुएशन की एक्चुअली ज़रूरत है। तो जब हम थोड़ा सा पॉज लेके, हमारी इंटेलिजेंस क्या होता है, हमारी इंटेलिजेंस पिक्चर में नहीं आती जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है, लेकिन जब हम सतोगुण में होते हैं तो बीच में हमारी इंटेलिजेंस के साथ क्या होता है, वो एक टॉक शुरू हो जाती है हमारे माइंड के साथ। तो हम उसमें थोड़ा सा अपने आप को, सतोगुण में होंगे हम कहेंगे अरे यार छोड़ो, बेचारा वैसे ही परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, कोई नहीं, बोल दिया तो कोई बात नहीं, आई थिंक 10 मिनट्स से आ गए, तो हम सोचेंगे कोई बात नहीं, बोल दिया कोई बात नहीं। तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट वो रिस्पॉन्सेज नहीं होंगे। और काफ़ी ऐसी सिचुएशंस होंगी जब हमारे अगर बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सेज जो हमारे होते हैं अगर हम वो ना दें तो हम काफ़ी पीसफुल लोगों के साथ डील कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है, ठीक है।
ओके ओके, इसका मतलब ये यही है नहीं। कि हम सोच समझ के रिस्पॉन्स करने यस लगते यस, हैं। हमें सोच समझ के डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी इंटेलिजेंस नहीं यूज़ करनी, हमें अपनी इंटेलिजेंस हर सिचुएशन में यूज़ करनी है। सतोगुण क्या है, हमें हेल्प कर रहा है लेट गो करने में, उसको होल्ड नहीं करेंगे हमारे। फिर कल को वो बंदा मुझे मिलेगा तो फिर मैं कहूँगी हाँ ये देखा ये मुझसे जलता है, इसलिए जब भी मैं मंदिर में आके सेवा करती हूँ ना तो ये मुझे मेरे में आके कमियाँ निकालने लगता है। तो मैं सतोगुण में होंगी, मैं कहूँगी अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रजोगुण या तमोगुण में होंगी तो मैं फिर वो एक अपने अंदर एक वो होल्ड कर लूँगी कि देखा ये मुझसे ना बहुत जलता है। फिर मैं जाके अगर ग्रुप में भी बैठूँगी ना, भक्तों के भी ग्रुप में बैठूँगी ना कोई रीज़न देखूँगी कि कैसे मैं उनको नीचे, उनको भक्तों, चाहे भक्तों के भी ग्रुप में हूँ, मैं कैसे उनको नीचे दिखाऊँ, कैसे उनको सबको बताऊँ कि देखो ये कितने बेकार भक्त हैं और मैं कितनी महान हूँ। तो मतलब वो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सेज सेट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कर्मा साइकिल। तो हमें जो भी सिचुएशन है, हमें डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हमें अपनी पहले इंटेलिजेंस से, अपने माइंड से टॉक करनी कि क्या बाय डिफ़ॉल्ट, बिकॉज अभी बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सेज है ना तो हम वैसा करते हैं। बदलने में, बिकॉज इम्प्रेशंस वैसे हैं तो बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, 9 मिनट्स रह गए, तो जब हम धीरे धीरे शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र क्या होता है, हमें इंटेलिजेंस देते हैं कि हमें, बिकॉज भगवत गीता होगी, श्रीमद् भागवतम होगी, वो हमें इंटेलिजेंस दे रही कि कैसे हमें डील करना है एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशंस को। और हर जो सिचुएशन है हमें सिर्फ इसलिए आ रही है कि हमारी फॉल्स ईगो जो है, जिसकी वजह से हम प्राइड और फॉल्स ईगो हमारी, एक्चुअली में भगवान जो भक्त होते हैं स्पेशली उनको ऐसी सिचुएशंस देते हैं ताकि उनको प्रहार हो। क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस, अगर मैं मंदिर में पूड़ियाँ बनाने के लिए जा रही हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए, भगवान की सेवा के लिए जा रही हूँ। फिर आके कोई कुछ बोले, निष्काम कर्म योगा करना ना यहाँ पे भी, तो कोई कुछ बोले नहीं बन रही, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि पूड़ियाँ अच्छी बने, बिकॉज मैं भगवान के लिए बना रही हूँ। अब नहीं हो पा रहा, जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं अपना 100% दे रही हूँ। अब कोई आके बीच में कुछ भी बोले, फिर मैं कहूँगी ठीक है कृष्णा, मेरी कॉन्शियसनेस राइट जगह है, मुझे चेक करना मेरी कॉन्शियसनेस राइट जगह है, तो फिर मुझे लोअर मोड्स में नहीं जाना है। तो ये मेरा पॉइंट था ये। तो जब हम स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं एटलीस्ट हम सतोगुण में आते हैं, अदरवाइज़ फिर हम इन 3 गुणों में रहेंगे और फिर हम एक्चुअली में हम फ्रीडम तब नहीं फील कर पाएंगे। फ्रीडम तो हम तब फील कर पाएंगे जब हम इन सतोगुण से ऊपर उठेंगे। बिकॉज जो सेल्फ रियलाइज्ड है उसको कोई आके गालियाँ भी दे, हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा था स्थित प्रज्ञा, उसको आके बाहर से कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको भगवान से इतना, उसका जो सोर्स है कनेक्शन का वो इतना स्ट्रांग है, वो भगवान से कनेक्टेड है, फील कर रहा है, अपने रियल स्वरूप में है, रियल नेचर में समझ पा रहा है मैं कौन हूँ। तो इसलिए बाकी जो भी अगर आके गाली भी देगा तो वो ये सोचेगा कि ठीक है, कि वो उसको भी सोल प्लेटफॉर्म पे आके देखेगा। हम लोग क्या मटेरियल प्लेटफॉर्म पे, बॉडीली प्लेटफॉर्म पे जब रहते हैं तो फिर इन 3 गुणों के अंडर और फिर जो हमारी आइडेंटिटी है उससे अटैच होके हम सब कर्म करते हैं। लेकिन जो सोल प्लेटफॉर्म पे है उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, गाली दे रहा है, तारीफ़ कर रहा है, कई बार तारीफ़ करने पर भी जो बुद्धि है वो जगह पे ठिकाने पे नहीं रहती। कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी प्रेज़ भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ बुराई नहीं प्रेज़ भी। तो हमें दोनों, भगवान 2nd चैप्टर में कह रहे हैं कि टॉलरेट, अर्जुन पहली इंस्ट्रक्शन दी है कि टॉलरेट, सुख हो दुख हो दोनों टॉलरेट करना है। टॉलरेट का मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई आके झापड़ मार रहा है वो खाना है, उसका मतलब किसी का नेचर है, हमें पता है कि उसको थोड़ा सा उंगली करेंगे गुस्सा आएगा तो ठीक है, अरे यार कोई बात नहीं, नेचर है उसका, ये टॉलरेट करना है। और जो भी ड्यूअलिटीज़ आ रही हैं, सुख आ रहा है दुख आ रहा है, जिसमें हम हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते, तो वो टॉलरेट करना ही करना है, उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो कहने का मतलब था। तो कहाँ पे थी मैं? हाँ, ये पॉइंट याद करना यस है ना, वो यूट्यूब में एक ऋतिक प्रभु जी का जो मुझे 2 पॉइंट बहुत ज्यादा, मैं हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ, यस 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 हाँ कर प्लीज सकते हैं। तो उसमें ना था कि हमें हमेशा ना कृष्ण को इम्प्रेस करने का सोचना चाहिए, हमें दूसरों को कि लोग क्या सोचेंगे, ये करना है, ये ऐसे बनाना है, ऐसे ये आई थिंक हमारी तो डिस्कशन हुई थी जब मैंने बताया था ये कि हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग कृष्णा के साथ डील कर रहे हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि देखो मंदिर हाँ। जाते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा डिवोटी हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी आरती करता हूँ, कितना अच्छा कीर्तन करता हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी सेवा कर रहा हूँ। हम लोग चाहते हैं कि हमें फेम मिले, हम तो लोगों को देखना है, मतलब वो हमें यस, ज्यादा लेकिन confident हमें ऐसा- रिवर्स करना है। ये मना शिक्षा का वर्स में उर्मिला माता जी ने बताया था, मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा था। तो हमें रिवर्स करना है, हमें लोगों के साथ ऐसे डील करना है कि हम कृष्णा को इम्प्रेस कर सके। मैं टाइम भी देख हाँ। रही हूँ, 5 मिनट्स रह गए हैं। और फिर और एक पॉइंट भी था माता जी कि Yes. जैसे हम जैसे कोई हमें कुछ बोलता है ना, तो उस समय अगर हमें इंसल्ट करे तो हमें सहन करना चाहिए, बट हमें तब बोलना चाहिए जब कोई कृष्ण को इंसल्ट करे या कृष्ण के बारे में बोले। तो हमें अपने इस चीज को उसमें डालना है कि नहीं, मतलब जो हमारा ईगो है या कुछ भी है ना, तो हमें उसमें डालना है कि कृष्ण के लिए अगर कोई बोलेगा तो हम बोलेंगे, बट हम अपने लिए अगर हमें कोई इंसल्ट करेगा या कुछ करेगा पर तो हम धीरे चुप धीरे हम रहेंगे। उस लेवल पे आएंगे, बिकॉज अभी धीरे धीरे ही हमारा वो लेवल आएगा कि जब हाँ, कोई हाँ, वो इंसल्ट तो करे, है, हाँ। तो जब हम ये शास्त्र पढ़ेंगे, हम भक्ति करेंगे, तो यही हमारी भक्ति क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही। प्यूरिफिकेशन क्या है, जो हमारी फॉल्स ईगो है उसको हटा के हमारी ट्रू ईगो को मैनिफेस्ट करना, रियल नेचर की मैं भगवान का ही अंश हूँ। भगवान कह रहे हैं ना, ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना, कि सब मेरे अंश है। तो हम जब भगवान के अंश है, भगवान के दास है, तो हमारी ट्रू ईगो क्या है, कवर्ड है। फॉल्स ईगो हमारी अभी एक्टिवेट रहती है। तो फॉल्स ईगो पे हमारे भगवान क्या करते हैं, भक्तों के केस में बार बार उनकी फॉल्स ईगो पे प्रहार करते हैं। फिर जो तो थोड़ा समझदार होगा, जो चाहेगा सुधरना और थोड़ा सिंसियर होगा, फिर भगवान उसको रियलाइजेशन देंगे अपने मन में कि देखो ये अंदर अनर्थक है, इन चीज़ों को हैंडल करो, उन चीज़ों को। और जो तो इसको इग्नोर कर देगा, फिर भक्ति देवी अपनी पोटेंसी विड्रॉ कर लेती है। फिर चाहे वो कितना भी बड़ा कीर्तनिया हो, कितना भी बड़ा पुजारी हो, कितना भी बड़ा भक्त हो, फिर उसको भक्ति में क्या होता है, धीरे धीरे टेस्ट जाने लगता है। मेरे को टाइम बताते रहना, जब 1 मिनट होगा हम इसको बंद कर देंगे, तो उसका टेस्ट फिर जाने लगता है। लेकिन फिर से ज्वाइन करना है तो हम कर सकते हैं। अगर आप वो कंप्लीट हो गया क्या पूरा? नहीं, अभी लास्ट किसी से लाइन भी रहेगी, मैं लास्ट लाइन ख़त्म कर देती हूँ। तो फिर भक्ति देवी अपनी पोटेंसी विड्रॉ करती, तो जो सिंसियर होता है, चाहे वो बड़ा भक्त भी ना हो, भगवान को परफेक्शनिज्म नहीं चाहिए, कृष्ण को चाहिए एफर्ट और तीव्र इच्छा चाहिए, कि हम लोग के अंदर तीव्र इच्छा और सिंसियरिटी होनी चाहिए। भगवान केवल वही देख रहे हैं और हमें हेल्प कर रहे हैं। तो जो चाहेगा कि नहीं, जब अवेयर हो जाता है ना, हम हो मेरे अंदर प्राइड है, मैं मेरी कॉन्शियसनेस कैसे थी, मंदिर में तो मैं भगवान की सेवा करने गई थी, लेकिन मैं तो जाके उनसे लड़ पड़ी। बाद में भी अगर हम अवेयर हो जाते हैं और उस भगवान रिग्रेट करके भगवान से माफ़ी मांग के हम सुधरने की कोशिश करते हैं, तो भगवान हमारी हेल्प करते हैं। लास्ट लाइन पढ़ लेते फटाफट। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं, अदरवाइज कॉमन मैन वुड फॉलो हिज फुटस्टेप बिकॉज ही इज़ ग्रेट अथॉरिटी। फ्रॉम श्रीमद् भागवतम इट इज़ अंडरस्टूड दैट लॉर्ड कृष्णा वॉज परफॉर्मिंग ऑल रिलीजियस ड्यूटीज़। मैं सब बता देती हूँ, टाइम कम है, तो ये क्या, इसमें एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में यहाँ पे आता है कि 10th कैंटो में, कि भगवान जब द्वारका में भी थे तो वो अपनी रिलीजियस गृहस्था की ड्यूटी पूरी फॉलो कर रहे थे। जैसे वो उनकी 16,000 रानियाँ थी, और जब नारद मुनि भी गए थे चेक करने, तो नारद मुनि ने भी देखा कि भगवान हर महल में थे, भगवान हर महल में अलग अलग एक टाइम पे अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। तो यानी वो अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर कर रहे थे। वो सुबह उठते थे, फिर प्रॉपर मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन किस पे करेंगे, वो उनसे कोई बड़ा नहीं है, उनके बराबर कोई नहीं है, तो वो अपने आप पे ही मेडिटेशन करते थे। फिर उसके बाद वो चैरिटी करते थे, 13,000 काउस डेली ब्राह्मणास को देना। फिर उसके बाद अपनी सभा में जाके अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सब करना। तो इसलिए ताकि वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सके। ओके, कॉल ख़त्म होने वाली, फिर मैं नेक्स्ट क्लास मुझे याद दिला देना। अब लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि वृंदावन में भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका बता दूंगी। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और ये एक पॉइंट रह गया, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम नेक्स्ट क्लास में मैं ये कंप्लीट कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। हरे कृष्णा। नेहा, कल भी क्लास है? नहीं माता जी, कल नहीं है, बस सैटरडे को है, नेक्स्ट सैटरडे को, राइट? नेक्स्ट सैटरडे, यस। ओके, थैंक हरे यू। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।